नमस्कार। तो हम लोग घरों में बुजुर्ग भी रहते हैं, तो कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि बुजुर्ग एकदम बिस्तरा पकड़ लेते हैं, उठते बैठते नहीं, सब काम बिस्तर पर ही होता है। और कभी कभी भोजन वोजन भी छोड़ देते हैं और ऐसा लगता है कि अब इनका काम लगभग ख़त्म है और अब ये ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं है। क्योंकि जब खाने पीना छोड़ देते हैं तो हिम्मतें ख़त्म हो जाती है। इसी बारे में बात कर रहे हैं। जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति इतना बीमार हो जाए कि खाना पीना छोड़ दे, बिस्तर पकड़ ले और ऐसा लगने लगे कि अब जीवन की अंतिम घड़ियां हैं। लेकिन दोस्तों, होम्योपैथिक में ऐसे समय में भी जीवन में आशा की लौ जलाई जा सकती है। आइए जानते हैं कुछ अद्भुत औषधियों के बारे में। सबसे पहली दवा है कार्बोवेट 200। जब रोगी की नब्ज धीमी हो, शरीर ठंडा पड़ जाए तो कार्बोवेट 200 का एक डोज देना रहता है। पेट फूल रहा हो, डकारें आती हो और रोगी का चेहरा पीला या नीला लग रहा हो, रोगी चुपचाप पड़ा है लेकिन भीतर से बेचैनी है, तो कार्बोवेट दिन में एक बार दे, जरूरत के अनुसार 3-4-5 दिन दे सकते हैं। दूसरी दवा है कालीफास 6X। जब खा पी नहीं रहे हैं तो टेबलेट चबाएंगे भी नहीं, तो उनको पानी में घोर के देना पड़ेगा, गर्म पानी में 5-6 गोली घोर के। तो ये दवा मानसिक और शारीरिक थकावट के लिए है। बहुत अधिक कमजोरी, बोलने तक की ताकत नहीं, आवाज़ भी नहीं निकल रही है, तो भी इससे फायदा होगा। नर्वस सिस्टम को टॉनिक की तरह सपोर्ट करता है। इसकी 4-4 गोलियां दिन में 3 बार दीजिए, पानी में घोर के, हल्के गुनगुने पानी में घोर। अगर रोगी को निगलने में दिक्कत हो रही है या मुंह फरा हुआ है, मुंह में छाला जैसा है, जीभ सफ़ेद सफ़ेद हो गई है, मसूड़े भी उसी तरीके से हो गए हैं और कुछ खाने से इनकार कर दिया है, चुपचाप बिस्तर पर पड़े हैं, खा ही नहीं रहे हैं, 2 दिन 3 दिन हो गया, तो एक दवा इसमें रामबाण तरीके से काम करती है, कांडुरंगो क्यूब। यदि रोगी को निगलने में कठिनाई हो, जीभ फटी हो, मुंह में छाले हों, भोजन में अरुचि और गले में जलन, तो ये स्थिति है कांडुरंगो क्यू की। इसकी 10 बूंद आधा कप पानी में दिन में 2 बार दें। और स्टार्टिंग तौर पर जब वो खाना नहीं खा रहे हैं, ये हो गया कि 1 दिन 2 दिन बीत गया, खाना नहीं खा रहे हैं, तो आप इसको आधे आधे घंटे से 1-2 बार 3 बार दे दीजिए, ताकि वो भोजन शुरू कर दें, क्योंकि बिना खाए तो वैसे आदमी मर जाएगा। अगली दवा है नैजा। नैजा 200 विशेष परिस्थिति में दी जाती है। जब दिल की कमजोरी हो, रोगी को मौत का डर सताता हो, छाती में भारीपन, सांस फूलता हो, नींद में भी बेचैनी हो, मृत्यु का पूर्वाभास हो, तो ये दवा नैजा 200 की 1 डोज या 10-10 मिनट में 2 डोज दे देंगे, तो ये भी प्राण फूंक देती है शरीर में, मरणासन्न आदमी के भी। अगली दवा है चाइना 30 या 200। लंबे समय से कमजोरी है, दस्त या उल्टी के बाद शरीर सूख गया है, खून या तरल की कमी के बाद की कमजोरी, खुराक दिन में 1 बार। 30 रहेगी तो 2-3 बार दे सकते हैं, 200 रहेगी तो 1 बार दे। रोगी को हल्का सुपाच्य भोजन दें जो आसानी से हजम हो जाए, जैसे नारियल पानी, चावल का माड़ और फलों का रस, और घर का माहौल थोड़ा शांत रखें। मतलब हमारा कहने का है कि मरना तो है ही है, लेकिन एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। मैंने ऐसे कई बार ट्रायल किया है और लोगों को मैंने फिर से उठा के बिठाया है, तो मैंने कहा इस बात को शेयर कर दिया जाए। जब लोग हार मान लेते हैं तब भी होम्योपैथिक उम्मीद देती है। यदि दवाएं लक्षणों के अनुसार दी जाए तो रोगी बिस्तर से उठ सकता है, भूख लौट सकती है और जीवन में दोबारा ऊर्जा आ सकती है। तो हम दोस्तों, इस प्रोग्राम में यही बात बतानी थी कि जब कभी ऐसा लगे कि अब ये पेशेंट मर ही जाएगा, तो उसको एक बार ट्राई करें कि शायद जी उठे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।